पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। मामलात क्या है, शॉर्ट ऑर्डर आया नहीं आया, क्या तफसील है? ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं, तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। उमैर, अब शॉर्ट ऑर्डर आ गया है और कोई अगली समात की तारीख पता चली है, कब है, क्या है? जी, अदालत ने जो अभी हुक्मनामा लिखवाया है वो ही शॉर्ट ऑर्डर है। और जिस ऑर्डर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया है और इस फैसले में उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा समाज जो होगी वो आज अदालती छुट्टियां खत्म होने के बाद ही तारीख मुकर्रर करके इस केस को सुना जाएगा। अदालत ने ये हुक्म भी दिया है कि ये फैसले का इख्तियार चूंकि दो रुकनी बेंच के पास है, तो इसलिए बाकायदा तौर पे जो समाज होगी वो दो रुकनी बेंच के सामने ही होगी और हतमी फैसला जो होगा वो पेशावर हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच करेगा। अब चूंकि अदालती छुट्टियां अगले हफ्ते से खत्म होंगी और जो तमाम जो जजेस हैं वो दस्तयाब होंगे, इस वजह से जो डिवीजन बेंच है वही तश्कील पाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इस केस की समाअत के लिए जो डिवीजन बेंच तश्कील देंगे और उसमें उनकी समाअत होकर ही हतमी फैसला हो जाएगा। इसके साथ साथ अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत जो दीगर फरीक है उन्हें भी नोटिस जारी किया है, आइंदा समाअत को पर उन्हें तलब किया है और उन्हें उनसे भी हतमी दलाइल तलब किए हैं। जी ठीक है। अच्छा, आज के दिन की जो समात थी वो आपकी नज़र में बड़ी मुख्तसर रही और पहले ही दिन जो प्ली थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस हद तक केस तगड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दलाइल इतने थे और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे या नहीं? जी, पेशावर हाई कोर्ट से तो जो तरीके। उमैर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमैर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। उमैर यासिर जो हैं वो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं और पेशावर से वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगली जो समात है वो छुट्टियां ख़त्म होने के बाद होगी और अगली समात तक का इंतज़ार करना होगा। दो रुकनी बेंच इस सारे मामले को सुनेगा। तब तक के लिए ये जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये मुअत्तल तसव्वुर होगा, इसे मुअत्तल कर दिया गया और बल्ले का जो निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। और ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का है और तहरीक इंसाफ को वापस मिला है। लेकिन कल के दिन तहरीक इंसाफ के एक साबिका रहनुमा जो अब एक नई सियासी जमात बना चुके हैं, PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, उन्होंने एक दिलचस्प दावा किया। उनका कहना था कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई थी और मैंने इनकार कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे बहुत से आज़ाद दोस्त जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो बाद में हमारी तरफ आएंगे। लेकिन ये बल्ले का जो इंतखाबी निशान का मामला था, ये दिलचस्प इसलिए हो गया कि बाद में इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरदीद की। वो कल क्या कह रहे थे, ज़रा वो सुने। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, कोई आता नहीं आता है, ये फ़ैसला अल्लाह करेगा। अगर मेरी नीयत साफ़ है तो इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे। ये याद रखना 8 तारीख को मुझे ऑफ़र हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब का दावा है, जो कि सरबराह हैं PTI पार्लियामेंटेरियंस के, और उन्होंने जैसे ही दावा किया तो दावे की फ़ौरन से तरदीद आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस दावे की तरदीद की गई, इस दावे को मुस्तरद किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज़ खटक समेत किसी को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। अलबत्ता एक सियासी जमात है, उसने बल्ले के निशान को हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन ऑल्दो क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रहा है और तहरीक इंसाफ की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे वो मुतमईन नहीं कर सके, या मुअत्तल हुआ, लेकिन किसी दूसरी सियासी जमात को ये दावत नहीं दी गई कि वो बल्ले के निशान पे आकर इलेक्शन लड़ ले। खैर,